ख्वाब टूटा है, ख्वाब टूटा है मगर हौसला अभी जिंदा है। ख्वाब टूटा है मगर हौसला अभी जिंदा है। मैं वो शख्स हूँ, मैं वो शख्स हूँ जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। अर्थात हर एक व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि वह शख्स है, आपको वह शख्स बनना होगा जिससे किसी भी तरह की मुश्किलें को आप सामना कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर के आया हूँ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन इट मीन्स, इसे हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। चलिए प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात क्या, जो नाम के बदले में प्रयोग किया जाए। डिफिनेशन है इसका, ए वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। ए वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन अर्थात क्या, ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता हो और संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। It's called pronoun. A word that used instead of a noun is called pronoun. इसे हिंदी में ऐसा कहेंगे कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है, यानी जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। उसे सर्वनाम कहा जाता है। एज एग्जाम्पल लेंगे, एज कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। या इसको ऐसे कर सकते हैं, मोहन इज ए टीचर। मोहन इज ए टीचर एंड ही इज ए टीचर। यहाँ ही आ गया, ही क्या हुआ इस सेंटेंस में, ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है। यहीं पर अगर कोई नेम ऑफ पर्सन लेंगे, मोहन ही ले लेंगे, सोहन ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे कोई नाम, तो ये ही आया उसी नाम के बदले। जैसे अगर रहेगा ही इज ए टीचर एंड मोहन इज ए टीचर, मोहन इज ए टीचर, मोहन एक शिक्षक है। अब मोहन के बदले यहाँ यूज कर दिए ही इज ए टीचर। मोहन नेम ऑफ पर्सन हो गया, मोहन नाउन हो गया। इसी नाउन के लिए हम यहाँ ही का प्रयोग किए, ये ही हो गया प्रोनाउन। इस नाम के बदले में ही का प्रयोग किया गया, इसलिए ही प्रोनाउन हो गया इस सेंटेंस में, ही इज ए टीचर। नंबर बी में कोई ले लीजिए, यू आर अ स्टूडेंट या राकेश इज ए स्टूडेंट, या यू आर ए स्टूडेंट। राकेश इज ए स्टूडेंट और राकेश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या वहाँ राकेश अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं राकेश एक छात्र है। ये नाउन हो गया। अगर इसी को, अगर राकेश अगर प्रेजेंट है वहाँ पर, अगर उसको आप इंडिकेट कर रहे हैं यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, यहाँ क्या हो जाएगा, यू जो आया ये प्रोनाउन हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ETC अब चलते हैं, इसको विस्तार से जानते हैं कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं और किस काइंड्स में क्या सब आता है। चलिए प्रोनाउंस के काइंड्स पर चलते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। वी नो दैट देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 7 भेद होते हैं। चलिए भेद को समझते हैं। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 7 प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे 3 काइंड्स पर। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम।
इस काइंड से ही स्पष्ट है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें आ जाता है आई आएगा, वी, यू, ही, सी, इट आएगा। क्या आएगा? आई, वी, यू, ही, सी, इट। पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट। ये सब पर्सनल प्रोनाउन में आ गया। आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निर्देशवाचक प्रोनाउन। निर्देशवाचक प्रोनाउन, इस सर्वनाम से निर्देशित किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? निर्देशित किया जाता है। इसमें आ जाएगा दिस, दैट, सच। दिस, दैट और सच आएगा इसमें। दिस, दैट, सच, दिस। इसमें आप ऐसे निर्देश कर सकते हैं, दिस इज ए पेन, दैट इज ए टेबल, दैट इज ए वॉच, दैट इज ए फैन। निर्देशित कर रहे हैं, नहीं, इशारा कर रहे हैं कि दैट इज ए फैन। एंड दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। निर्देश कर रहे हैं कि यह एक कलम है। ये हो गया निर्देशवाचक सर्वनाम, दिस, दैट, सच। नंबर 3 में है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए वर्ड से ही स्पष्ट है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या आएगा? हु आएगा, व्हिच आएगा, व्हाट आएगा। हु, व्हिच, व्हाट, etc। ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब है नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव से संबंध दर्शाता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? सगे संबंधी, अर्थात संबंध को दर्शाता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे इसे। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हो गया विच, व्हाट, व्हाई। विच, व्हाट, व्हाई। विच मीन्स कौन सा, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई क्यों। ये 4 काइंड्स हो गया प्रोनाउन का, और 3 काइंड्स और हैं। 3 काइंड्स और हैं इसके। चलिए 3 काइंड्स जो है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्तृवाचक सर्वनाम, उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। चलिए अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का 5वां काइंड्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट मीन्स कर्तृवाचक सर्वनाम। 6ठा हो गया इन्फिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 7वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव अर्थात क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, विभाजनवाचक सर्वनाम। चलिए इसे समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कर्तृवाचक सर्वनाम। 5वां काइंड्स हो गया प्रोनाउन का, 5वां काइंड्स हो गया कर्तृवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 6ठा है इन्फिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 7वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ। इसमें आ जाएगा माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ। उसके बाद देम सेल्फ से भी लिख सकते हैं, देम सेल्फ, देम सेल्व्स। आवर सेल्व्स, etc। ये सभी हो गया। जिस सेंटेंस में माई सेल्फ हो,
हरसेल्फ, हिमसेल्फ, इसका यूज होता है तो समझ जाइए सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़े हुए। छठा काइंड है इन्फिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध हो। इसमें आ जाएगा वन, नॉन, एनी, सम, अनदर। क्या आएगा? वन आएगा, उसके बाद नॉन आएगा, एनी आएगा, सम आएगा, अनदर आएगा। ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, इन्फिनिट प्रोनाउन में। और लास्ट पार्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम। इसमें आ जाएगा ईच, आइदर और नाइदर। क्या आएगा? ईच आएगा, आइदर, नाइदर, यही 7 काइंड्स हैं प्रोनाउन के, यही 7 प्रकार हैं। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए, तभी आपको ये कंट्रोल हो सकता है। सिर्फ एक बार देख लेने से नहीं होगा, इसे कॉपी में नोट कीजिए और रिवीजन करते रहिए, तभी आप प्रोनाउन पर कमांड पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।